अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 25 से 31 अगस्त 2014 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा दौरा 13 से 31 अगस्त के 11वें घर में रहते हुए आपके मौजूदा हल्का अहबाब में वुसअत लाने के साथ अलावा आपकी दायरीना ख्वाहिशात जो है उनकी तकमील को मुमकिन बना सकेगा। जबकि 25 और 26 अगस्त को ज़ोहरा यूरेनस तस्लीस की वजह से दूसरों के साथ मिलजुल कर काम कर सकेंगे, यानी कुछ ज्वाइंट वेंचर आपका हो सकेगा और अज़दवाजी जिंदगी में दरपेश गलतफहमियों का इजाला भी मुमकिन बना सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी तबीयत खासी पुरसकून हो सकेगी। 26 और 27 अगस्त को ज़ोहरा ज़ोहल तरबी की वजह से समाजी उमूर जो है वो संजीदा रहेंगे, जबकि अपने मसाइल के हल के लिए संजीदगी से आप बातचीत को आगे बढ़ा सकेंगे जो आपके फायदे में जाएगी। 27 और 28 अगस्त को ज़ोहरा मरीख तरबी के बायस अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना आपके लिए बेहतर रहेगा, जबकि अगर आप नहीं कंट्रोल करेंगे तो यकीनन दूसरों से आपके ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं या आपको खासा मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 अगस्त को अजीज़ों का अरब से इख्तलाफात पैदा होने का खदशा जो है वो लाहक हो सकता है। 26 अगस्त को रोमानवी अनसर जो है आप खासे रोमांस्टर होंगे और ऐसा कुछ जो इफेक्ट है आप पे हावी रहेंगे। गुज़श्ता जो पहले की यानी पैदा की हुई कुछ गलत फहमियाँ थी, अगर उनको आप ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन ख़त्म कर सकेंगे और आप रिश्तेदारों से अपने इख्तलाफात को भी ख़त्म करके अपने ताल्लुकात को बहाल कर सकेंगे। 27 को रोमान परवर जो हजरात हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले हजरात हैं, यकीनन उनको रोमांस के मौके मुयसर आ सकेंगे। 28 अगस्त को मुलाजमत में कामयाबी का इम्कान है, जबकि निजी ज़रूरियात यानी ज़ाती तौर पर अपने लिए कुछ साजो सामान कपड़े वगैरह का जो है सिलसिला उसको आगे बढ़ाएंगे और खरीदारी कर सकेंगे। 29 अगस्त को बच्चों के तालीमी उमूर में आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पेश आ सकती है। 30 को अहम कारोबारी मुआहदे कर सकेंगे, जबकि मुलाजमत पेशा जो अफराद हैं वो अपनी मुलाजमत में तरक्की हासिल करके अपनी आमदनी में इजाफा कर पाएंगे। 31 अगस्त को घरेलू मसरूफियत में इजाफा होने का इम्कान है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है उनमें 29 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख तमाम हालती उरूज में रहते हुए आपके हालात में खुशगवारियत यानी आपके हालात को खासा पीसफुल रखेगा, फ्रेश रखेगा और दरपेश मुश्किलात का खात्मा भी मुमकिनात में से हो सकेगा। आपका ज़ैली हकम प्लॉट तमाम अजाजा के तीसरे घर में रुजत की हालत में होने की वजह से आपको अपने मामलात को हल करने में खासा मुहतात रवैया इख्तियार करना होगा। 25 और 26 अगस्त को अतारत मरीख तस्दीस की वजह से आपके मामलात का मुस्बत हल जो है वो सामने आ सकेगा, जबकि आपकी टेक्निकल स्किल जो है यकीनन उसमें भी इजाफा हो सकेगा। 26 और 27 अगस्त को मरीख करान की वजह से हालात में सुकून और मामलात जो हैं वो उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के जो आपके जज्बात हैं या आपकी काविशें हैं वो कामयाब हो सकेंगी, जबकि सब्र तहम्मुल और नज़्म ज़ब्त भी आप में पैदा हो सकेगा। खासे डिसिप्लिन हो जाएंगे। आप देखिएगा ये डिसिप्लिन किस दिन तक और किस हद तक कायम रख पाते हैं आप। 27 और 28 अगस्त को ज़ोहरा मरीख तरबी के बायस बुजुर्गों से मुशावरत करने की जरूरत पेश आ सकती है, वरना खामखा आपकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 अगस्त को शरीक यार का तावन हासिल होने के साथ साथ रोमानवी जिंदगी में भी आपकी मसरूफियत बढ़ सकती हैं। 26 अगस्त को निजी जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है, जबकि काम में तवज्जो देने से आपको कामयाबी मिल सकेगी। 27 अगस्त को किसी चैलेंज का सामना हो सकता है, जबकि आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। 28 अगस्त को अपनी खुद एतमादी से दोस्तों में अपनी पोजीशन को बेहतर बना सकेंगे, जबकि कारोबारी उमूर में की गई कोशिशें भी बारावर साबित हो सकती हैं, फ्रूटफुल होंगी और यकीनन ये फ्रूट आपके लिए होगा और आपके फायदे में जाएगा। 29 अगस्त को समाजी और जज्बाती उमूर में आपको तसल्ली नहीं होगी, आप मुतमईन नहीं हो सकते, जिसकी वजह से आपको सुकून भी शायद कम मुयसर आ सके। 30 अगस्त को लेन देन के मामला तय करना जो आपके लिए बेहतर रहेगा। 31 अगस्त को अहम कारोबारी मनसूबे मुरतब कर सकेंगे, जबकि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है उनमें 27 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 26 अगस्त का साबित हो सकता है। बुर्ज कॉस सेक्रेटरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम मजाजी के 9वें घर में रहते हुए आला तालीम का हसूल मुमकिन बनाने, बैरून मुल्क सफर की ख्वाहिश को उजागर करने और करियर में तरक्की लाने के अलावा आपको कानूनी उमूर में फ़वाइद के हसूल का नजरिया बन सकता है, जबकि आपका रूहानी शौक जो स्पिरिचुअलिज्म आप में बढ़ेगी उसकी वजह से
آپ روحانی محافل جو ہیں، کچھ ایسی گیٹ ٹوگیدر ہیں جو اسپرچل، ان میں آپ جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں، یا کچھ ایسی جو روحانی محفلیں ہیں ان کا انعقاد آپ اٹسیلف خود سے کر سکتے ہیں، ان کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 25 اگست کو بچوں کے معاملات میں آپ کو خاصا محتاط رہنا ہوگا۔ 26 کو نیا کاروبار کی ابتدا کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا، جبکہ دوسرے افراد کا رویہ آپ کے ساتھ بہتر نہیں ہو سکے گا، اس کے لیے آپ کو تھوڑا محتاط رہنا ہوگا۔ 27 اگست کو آپ کو زیادہ وقت اپنے گزرے ہوئے جو لمحات ہیں ان کی یاد میں گزارنے کی کوشش کریں گے آپ، یا گزار سکیں گے، لیکن آپ اپنی دیرینہ خواہشات کی تکمیل یقیناً کر سکیں گے۔ 28 اگست کو مستقبل کے سلسلہ میں کامیابی حاصل کرنے کی امید، جبکہ نئی سرمایہ کاری جو ہے وہ بھی عمل میں آ سکتی ہے۔ 29 اگست کو جائیداد کی خرید و فروخت اور بچت کے یعنی کچھ سیونگ کے جو پلاننگ آپ نے کی ہوئی ہے، یقیناً اس کے لیے آپ کو پہلے سے ان ایڈوانس آپ کو جو ہے وہ تیار رہنا ہوگا، پیش کے اپنے آپ کو تیار رکھیے گا۔ 30 اگست کو ذرائع ابلاغ جو ہیں یعنی میڈیا آپ کے لیے خاصا اہمیت کا حامل ہوگا، جبکہ گھر پر کسی تقریب کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں۔ 31 اگست کو آرام کرنے کے مواقع بھی آپ کو میسر آ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 28 اگست، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو 31 اگست کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام سے